everyone, a very warm welcome to WS Cube Tech. My name is आयुषी जैन and आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पाइथन के अंदर हम कैसे प्रोग्राम लिखे जो कि हमें मेजर करके दिखे कोई भी टाइम अगर निकला जो है वो भी पाइथन के अंदर। यानी कि अगर हम समझे कि मैंने लिखा कि स्टार्टिंग ऑफ द टाइम, यानी कि कोई भी प्रोग्राम मैंने लिखा और स्टार्टिंग में मैंने एक टाइमर लगा दिया एंड एंड में मैंने टाइमर लगा दिया। अब उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में यहाँ पे कितना टाइम लगा है वो होगा हमारा टाइम इलेप्स्ड पाइथन के अंदर। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को कैसे बना सकते हैं। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो मेथड्स है, दोनों मेथड्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। दोनों के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं मॉड्यूल्स को। एक के लिए हम यूज करने वाले हैं टाइम मॉड्यूल, दूसरे के लिए हम यूज करने वाले हैं टाइम इट मॉड्यूल का। तो दोनों मॉड्यूल्स का यहाँ पे यूज देखेंगे। आइए देखते हैं कैसे ये प्रोग्राम बिल्ड हो सकता है। तो गाइस सोल्यूशन 1 की हम यहाँ पे बात करते हैं। सोल्यूशन 1 यानी कि टाइम मॉड्यूल का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। टाइम मॉड्यूल को अगर यूज करना है तो हमें यहाँ पे यूज करना होगा इम्पोर्ट की टर्म। इंपोर्ट करेंगे किसी टाइम को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे दो चीजों की हमें जरूरत होगी। एक होगा हमारी स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि टाइम इलेप्स, मतलब क्या हो गया कि हमें एक स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद एक एंडिंग वैल्यू चाहिए और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारा इलेप्स टाइम यानी कि टाइम कितना बीत गया है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग टाइम। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर देती हूँ एंड इसकी इक्वल हम कर देते हैं टाइम यानी कि टाइम मॉड्यूल का मैं यहाँ पे टाइम फंक्शन यूज करने वाली हूँ, या हम चाहें तो इसे टाइम मेथड भी बोल सकते हैं। एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी प्रोग्राम मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगी, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूंगी प्रिंट हेलो वर्ल्ड एंड उसके बाद एंड टाइम यहाँ पे लगा देंगे या एंडिंग टाइम हम यहाँ लगा देंगे। एंडिंग टाइम के अंदर भी हम क्या लिखने वाले हैं, टाइम डॉट टाइम। यहाँ पे डॉट टाइम हमें क्या करके देता है, डॉट टाइम हमें एग्जैक्ट टाइम निकाल के देता है, यानी कि कितना एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे बीत चुका है सेकंड्स के अंदर या मिली सेकंड्स के अंदर। उसके बाद हमें क्या प्रिंट कराना है कि एंड टाइम, यानी कि अगर मान लीजिए 4 सेकंड बीत गए तो स्टार्टिंग वैल्यू 4 सेकंड में से हमें क्या करना है, स्टार्टिंग वैल्यू को माइनस करना है। स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 0 सेकंड से स्टार्ट होगा एंड उसके बाद एंडिंग टाइम यानी कि अगर 1 सेकंड बीत गया, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, जितना भी टाइम बीत गया वो हमारी क्या होगी, एंडिंग वैल्यू होगी यहाँ पे। तो अब मुझे यहाँ पे क्या कराना है, एंड टाइम या फिर एंडिंग टाइम माइनस स्टार्टिंग टाइम। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रन करा देते हैं। एज सून मैं इसको यहाँ पे रन कराऊंगी, प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड को, और बीच में जो हमारा टाइम निकला है 0.0 सेकंड्स का है, क्योंकि इसको एग्जीक्यूट करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा पाइथन को। वहीं एट द सेम टाइम अगर मैंने यहाँ पे कुछ और लिखा होता, जैसे मैंने ले लिया होता नंबर एज ए इनपुट, दैट यहाँ पे INT इनपुट और लिया होता एंटर अ नंबर हियर एंड एट द सेम टाइम मैंने एक और नंबर 1 ले लिया होता, नंबर 1 इज इक्वल्स टू INT इनपुट एंटर अ नंबर हियर एंड प्रिंट करा देते हम क्या, इन दोनों का एडिशन, दैट नंबर 1 प्लस नंबर 2, यानी कि इन दोनों का अगर हम यहाँ पे एडिशन लगाए, नंबर 1 एक्चुअली है हमारे पास, नंबर 2 नहीं है, नंबर है। सो इन दोनों का हमें क्या कराना है, एडिशन कराना है। एज सून एज मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करूंगी तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे हमें लिखना है 1 एंड 2। तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करके हमारे पास आउटपुट आया है 3 और एग्जीक्यूट करने में यहाँ पे कितने सेकंड्स लगे हैं, 4.34 सेकंड्स हमें यहाँ पे लगे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, एक स्टार्टिंग टाइम है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, एक एंडिंग टाइम है हमारे पास यहाँ पे जो कि हमें बता रहा है कि इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में यानी कि स्टॉप करने में कितनी देर लगी है, और इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम इलेप्स, यानी कि कितना टाइम निकल गया इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ पे एग्जीक्यूट करने में। तो गाइस ये था हमारा सोल्यूशन नंबर 1 यूजिंग टाइम मॉड्यूल। अब बात करते हैं टाइम इट मॉड्यूल की। तो गाइस सेकंड सोल्यूशन है हमारे पास यहाँ पे टाइम इट मॉड्यूल का। तो टाइम इट मॉड्यूल के अंदर से हम क्या यूज करने वाले हैं, टाइमर फंक्शन एक होता है हमारे पास, टाइमर मेथड होता है, वो यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी फ्रॉम टाइम इट, इंपोर्ट करना है डिफॉल्ट टाइमर को। डिफॉल्ट टाइमर को हम यूज करेंगे एज यहाँ पे एक एलियास क्रिएट कर लेते हैं टाइमर नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, फ्रॉम टाइम इट मॉड्यूल यानी कि टाइम इट मॉड्यूल है उसमें से हम इंपोर्ट कर रहे हैं डिफॉल्ट टाइमर को। डिफॉल्ट टाइमर हमें एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे निकाल के देगा, तो इसी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एंड यहाँ पे मैं वैल्यू दे दूंगी स्टार्टिंग वैल्यू। तो सेम लॉजिक्स का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, स्टार्टिंग वैल्यू इज इक्वल्स टू टाइमर ओपन क्लोज ब्रैकेट्स। यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगी हेलो वर्ल्ड को। इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वापस से एंडिंग वैल्यू अगेन टाइमर एंड प्रिंट कराना है हमें क्या, एंडिंग वैल्यू माइनस स्टार्टिंग वैल्यू। सो इसको अब हम क्या करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एग्जैक्ट जितना टाइम यहाँ पे निकला है हेलो वर्ल्ड को यहाँ पे प्रिंट करने में, उतना एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे आ चुका है। प्रीवियसली यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हमें जब हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था टाइम मॉड्यूल के अंदर तो हमें 0 सेकेंड वो दिखा रहा था,
तो ये इतना एक्यूरेट नहीं होता है हमारा टाइम मॉड्यूल। वहीं एट द सेम टाइम टाइमड मॉड्यूल जो है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो इसके अंदर अगर हम कुछ और भी चीजें लिखेंगे, जैसे आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस यहाँ पे कराते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ लेट्स से 20 रेज टू द पावर 2, या फिर कोई बड़ी वैल्यू हम ले लेते हैं 56 हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो काफी बड़ा ये यहाँ पे कैलकुलेशन होने वाली है। तो इसके अंदर कितना टाइम लग गया वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है यूजिंग टाइमड मॉड्यूल। सो आई होप गाइस कि दोनों सॉल्यूशंस यहाँ पे क्लियर है। पहला सॉल्यूशन है यूजिंग टाइम मॉड्यूल, जिसमें हम स्टार्टिंग टाइम देते हैं टाइम डॉट टाइम, यानी कि टाइम फंक्शन का, टाइम मेथड का हम यहाँ पे यूज करते हैं। एंड एंडिंग टाइम भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। इस एंडिंग में हम क्या करते हैं, एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, यानी कि एंड जहाँ पे हो रहा है और उसमें से सबट्रैक्ट कर देते हैं स्टार्टिंग वैल्यू को, ताकि जितना भी टाइम निकला है प्रोग्राम को यहाँ पे रन करने में वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। वहीं एट द सेम टाइम सेकंड सोल्यूशन है हमारा टाइमड मॉड्यूल का, जिसमें हम टाइमड मॉड्यूल के अंदर से डिफॉल्ट टाइमर को यहाँ पे बुला रहे हैं एज टाइमर। एज टाइमर यहाँ पे एक एलियास मैंने क्रिएट कर लिया है। स्टार्टिंग वैल्यू हम दे रहे हैं टाइमर की, प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे कोई भी कोड को, तो आप यहाँ पे कोई भी कोड लिख सकते हैं। एंडिंग वैल्यू हम यहाँ पे पास कर रहे हैं एंड लास्टली एंडिंग वैल्यू माइनस स्टार्टिंग वैल्यू हम यहाँ पे दे रहे हैं, ताकि हमारा जो टाइम निकला है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाए।